Hi, I am Nidhi. In this video, I am going to start first lesson of class 10th English NCERT book, A Letter to God. Writer of this chapter is G. L. Fuentes. G. L. Fuentes belonged to Mexico. He was a novelist, poet, journalist. That means वह एक पोएट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे और इन्होंने मैक्सिकन रिवॉल्यूशन में योगदान भी दिया था, इन्होंने भाग भी लिया था उसमें। इन हिज यूथ ही स्पेंट मच टाइम इन हिज फादर्स जनरल। जब ये युवावस्था में थे तो इन्होंने अपना बहुत सारा समय अपने पिता के जनरल स्टोर में भी बिताया था, जहाँ पे ये बहुत सारे किसानों से, फार्मर्स से, लेबरर्स से मिला करते थे और उनके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। और बाद में उन्हीं उन्हीं कहानियों को इन्होंने बहुत डीपली फ़ील करके, अनुभव करके अपनी कहानियों में बताया। इसलिए इनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती हैं, ह्यूमरस होती हैं और वो मैक्सिको के बारे में रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ वी स्टार्ट अबाउट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान को कोई पत्र लिखा गया है, उसी बारे में ये कहानी है। अ लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। मतलब ये जो कहानी है वो दिखाती है कि भगवान पे किसी को कितना ज़्यादा, कितनी हद तक, किस हद तक विश्वास हो सकता है, कोई कितना हद तक बिलीव कर सकता है, फेथ कर सकता है उस चीज़ को। ये कहानी है अ हार्ड वर्किंग फार्मर लैंचो, जो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है और उसे भगवान पे बहुत ज़्यादा फेथ है। जब उसके अनाज बर्बाद हो जाते हैं, क्रॉप्स र्यून्ड हो जाते हैं, तब वो एक भगवान, उसको कोई और सहारा नहीं दिखता है हेल्प के लिए और वो भगवान को पत्र लिखता है। तो ये कहानी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करती है, ये स्टोरी, कि क्या लेंचो को पत्र का जवाब मिलता है, क्या उसने जिस पैसे की डिमांड की थी क्या वो मिलते हैं भगवान की तरफ से उसको। तो नाउ वी स्टार्ट the story and try to find the answer of these all questions. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. मतलब इससे इस स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो लेंचो है और लेंचो का घर कहाँ है, तो वो एक एंटायर एक वैली पे है, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके चारों ओर वैली है और वहीं पे उसका घर है। लो हिल के क्रेस्ट पे, यानी कि छोटी सी पहाड़ी के शिखर पे उसका घर है, जहाँ से दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से मतलब नदियों को और जो कॉर्न के फील्ड लगे हुए थे जिसमें फूल आ चुके थे, मतलब मकई के जो फसल थे जिसमें फूल आ चुके थे, वो वहाँ से दिखाई देते थे, उसके घर से ही दिखाई देते थे उसको, और ऐसा लगता था जैसे कि वो उसे प्रॉमिस कर रहे हों, उसे वादा कर रहे हों कि इस साल उपज अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पावर और एट लीस्ट अ सोवर। और लैंचो को बस एक ही चीज़ लग रही थी कि पृथ्वी को, मतलब उनके खेतों को, उसके फसल को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है बारिश की, बौछार की। बौछार नहीं हो, ज़्यादा बारिश नहीं हो, तो कम से कम थोड़ी सी बौछार ही हो जाए, थोड़ी सी बारिश ही हो जाए, तो उस से मतलब फसल को बहुत फ़ायदा हो सकता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों के बारे में और उस क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि वो बहुत समय से वहाँ पे रह रहा था, तो वो अ, आकाश की ओर देखता हुआ, आसमान की ओर देखता हुआ कहता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम, और कुछ वो कर नहीं रहा था, बस सिर्फ वो आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था।
नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और आसमान की ओर देखता हुआ वो अपनी पत्नी से कहता है, यहाँ पे वुमेन वुमेन मीन्स हम समझ सकते हैं कि वुमेन्स एज अ सिनोनिमस वर्ड ऑफ वाइफ यूज़ किया गया है। वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। सच में हमें अब कुछ वर्षा मतलब बारिश मिलने वाली है, सच में बारिश होने वाली है, ऐसा वो अपनी वाइफ से कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र औरत जो कि भोजन तैयार कर रही थी वो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग। वो बोलती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी, हमें बारिश मिलेगी। द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि उन्हें औरत मतलब उनकी माँ खाने के लिए बुला नहीं ले, तब तक वो बाहर ही खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, वो बुलाती है सभी को, बोलती है आओ डिनर के लिए, भोजन के लिए अब आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, ये भोजन का समय था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने अनुमान किया था कि बारिश होने वाली है, ठीक उसी तरह से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें शुरू हो जाती हैं पड़ना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वो देखता हुआ बोल रहा था कि बारिश आने की संभावना है। उसी ओर से नॉर्थ ईस्ट से मतलब ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल, बड़े बड़े बादल छाना स्टार्ट हो गए थे। वो बादल माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे और लग रहा था कि अब बहुत ज़ोर की बारिश आने वाली है, और बारिश शुरू भी हो चुकी थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं, ताज़ी हवाएं चलने लगी थीं और हवाएं बहुत मीठी थीं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। जो व्यक्ति था यानी कि लेंचो जो था, वो और किसी रीज़न से बाहर नहीं निकला था, बस वो फील करना चाहता था रेन को अपने शरीर पे, बारिश की बूंदों को, इसलिए वो बाहर निकला था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जैसे जब वो वापस आता है तो चिल्लाता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो चिल्लाता है कि ये सिर्फ जो आसमान से गिर रहा है, सिर्फ ये बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये हमारे लिए नए सिक्कों की समान है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस के समान है। सेंट मैक्सिको में पैसों के लिए यूज़ किया जाता है सेंट वर्ड, उसी को यहाँ पे बताया गया है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के समान है और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के समान है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower trapped in a curtain of rain. जैसा कि वो बारिश से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो रहा था, उसका एक्सप्रेशन भी उस चीज़ को वो शो कर रहा था। वो अपनी फील्ड के मतलब अपनी खेतों को, अपने फसलों को, उनमें लगे फूलों के साथ याद कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे बारिश की बूंदों से उसके खेत ढक चुके हैं, कर्टेन मतलब पर्दा पड़ चुका है उन पे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो एंड along with the rain very large stone began to fall। लेकिन अचानक से तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। along with the rain very large hailstone began to fall, और उसी के साथ ही, बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े बर्फ गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वेंस, ये सच में नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई देने लगे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फिश टू द रेन, जो लड़के थे वो अब खुद को रेन में, बारिश में धकेल रहे थे। बारिश में वो लोग मतलब इंजॉय कर रहे थे बारिश को। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो दौड़ रहे थे इधर उधर ताकि उन चमकीले पर्ल्स को, मोतियों को वो चुन सकें। जैसा कि हम सब भी देखते हैं जब बारिश होती है और बर्फ़ गिरते हैं, ओले गिरते हैं, तो बच्चे
उसको चूमने के लिए बाहर निकलते हैं। ठीक वैसे ही बच्चे वहाँ भी कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। तभी लेंचो कहता है कि सचमुच ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। इट डिडेंट पास क्विकली। लेकिन जो बारिश थी वो जल्दी ही ख़त्म नहीं होती है। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस। पूरे 1 घंटे की ओला ओले गिरते हैं। 1 घंटे ओले की बारिश होती रहती है और वो घर तक पहुंच जाती है। घर से घर, गार्डन, हिल साइड और कॉर्नफील्ड यानी कि बगीचे में और पहाड़ी के साइड में, हर जगह, और फसल के खेतों में, सब जगह वो फैल जाती है ऑन द हॉल वैली। और इतना ही नहीं, पूरे वैली में वो बर्फ़ ही बर्फ़ पूरा वैली हो जाता है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि जैसे खेत पूरे वाइट हो गए हों, सफ़ेद हो गए हों। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नमक से कवर हो गए हों। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। अब एक भी पत्तियां पेड़ों पे बची हुई नहीं दिखाई दे रही थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल जो थी, मकई की फसल जो थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और उनमें जो फूल लगे हुए थे वो भी पौधों से जा चुके थे, गिर चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness। लेंचो का हृदय दुख से भर चुका था, दुखों से भर चुका था। When the storm had passed। जब तूफान बंद हो जाता है, तूफान चला जाता है। He stood in the middle of the field and said to his son। तो वो अपने खेतों के बीच में जाता है और अपने बच्चों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this। अब इससे ज़्यादा बर्बादी तो इससे ज़्यादा बर्बादी तो लोग भी, मतलब कि कीड़े मकोड़ों की, जो कि ग्रास हॉपर्स होते हैं, उनकी भी नहीं हुई होगी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। मतलब ओलों ने सब बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास थोड़ा भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वह रात उन लोगों के लिए बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। मतलब जितना भी हम लोगों ने जो भी मेहनत किया, जो भी काम किया, वो सब बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। ऐसा कहते हुए लेंचो अपने ऐसा कहते हुए लेंचो अपनी दुख जता रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन next video, another video, I explain rest part of this chapter.